आज हम डिस्कस करेंगे जी टेस्ट नंबर 3, जो पहला टेस्ट हमारा आज के संडे का, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। एमसीक्यू नंबर 1 था वेस्पर थ्योरी हेल्प इन एक्सप्लेनिंग। वेस्पर थ्योरी हेल्प इन एक्सप्लेनिंग, ऑप्शन 1 आपके पास था अट्रैक्शन बिटवीन एटम, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ बॉन्ड, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास वेस्पर थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकती है। अट्रैक्शन बिटवीन एटम के साथ इसका कंसर्न नहीं है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ इसका कंसर्न नहीं है, और नेचर ऑफ बॉन्ड के साथ इसका कंसर्न नहीं है। मीन्स आर करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है। अब वेस्पर थ्योरी से बाकी एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वेस्पर थ्योरी से एमसीक्यू आ सकता है, इसकी हिस्ट्री पे आ सकता है। आपको पता होना चाहिए किसने प्रेजेंट किए, नाइल ऑलमैन, गिलेस्पी, इससे एमसीक्यू आ सकता है। वेस्पर थ्योरी से आपका एमसीक्यू आ सकता है कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है, इसकी शेप क्या होगी, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। आपको एक शेप दी जाएगी और ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, ऐसी बात पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको पास्टुलेट दिए जा सकते हैं कि कौन सा पास्टुलेट वेस्पर का है, कौन सा पास्टुलेट वेस्पर का नहीं है। इस पे आपका एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 पे आ जाएं। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट और चीज़ होती है, ज्योमेट्री और चीज़ होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। जबकि जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड और कितने लोन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। अब अगर चारों में 4 बॉन्ड हैं, उसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड 1 लोन है, पिरामिडल, 2 बॉन्ड 2 लोन है, एंगुलर। अब अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फिर भी टेट्राहेड्रल है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फिर भी टेट्राहेड्रल है। पॉइंट समझे। अब ये मेरा एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। किस में टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट नहीं है। अब पहला मेरे पास ऑप्शन है वाटर। पता है आपको, वाटर में 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, टेट्राहेड्रल, शेप क्या है, एंगुलर, ठीक है। अब दूसरा स्टेनस क्लोराइड, एंड यू नो स्टेनस किसका मेंबर है, 4th का मेंबर है। स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस 4th ग्रुप का मेंबर है, यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा गौर करना, स्टेनस क्लोराइड में वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्लोरीन है, और क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है। स्टेनस के 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन से मिलकर क्या बन गए, बॉन्ड बन गए, ऐसी बात है, बॉन्ड बन गए। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल नहीं है जी। कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पिरामिडल है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट शेप क्या है, एंगुलर, शेप क्या है, ठीक है। अब बेटा आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब गौर करना, आगे अगर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, बोथ एंड भी का ऑप्शन नहीं है, तो आपको फर्दर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आपने टाइम सेविंग टेक्निक पे भी जाना होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन बना, इसमें आपके पास ऑप्शन बना बी ऑप्शन बना, ठीक है जी। बेटा अमोनिया है, अमोनिया आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया में, अमोनिया में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं है जी। फिर क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर है, एक शेप क्या होगी, पिरामिडल, ठीक है। अच्छा चलें, एक जनरल सवाल आपसे पूछता हूँ, पिरामिडल में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 9। याद रखिएगा, ये पॉइंट क्लियर करें अपना। पिरामिडल में मिनिमम बॉन्ड एंगल 107.5 हो सकता है। क्या, मिनिमम बॉन्ड एंगल 107.5 हो सकता है, वो अमोनिया के केस में।
बाकी अगर पायरामिडल आएगी, फॉर एग्जांपल बच्चों PCl3 आएगी, इसकी भी पायरामिडल शेप है, इसका एंगल 107.5 से ज़्यादा होगा, 109.5 से कम होगा। यानी मिनिमम बॉन्ड एंगल पायरामिडल का 107.5 होता है, जो अमोनिया के केस में होता है। हर वक्त 107.5 नहीं होगा, ये मिनिमम बॉन्ड एंगल है, इससे नीचे पायरामिडल में बॉन्ड एंगल नहीं होगा जी, ठीक है। अच्छा चलें एक और बात आपसे पूछता हूँ, बट इट्स सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, ठीक है, सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। आप सारे लोग में और आप सब्जेक्ट में बराबर हैं। वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है जी? 104 पॉइंट, बाद दफ़ा ये लिखा होता है 104.28। पूछा आपसे? अच्छा बेटा, ये दो चीज़ें हैं, आप चूँकि मेरी क्लास से गुजरी आपको पता है, याद रखो ये दोनों ठीक हैं, दोनों 104.5 डिग्री, 104.28 मिनट, ये दोनों ठीक है। एंगल के डिग्री भी बहुत सभी एक्सप्रेस करते हैं और मिनट्स में भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5, हमारे पास H2S है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर हैं जी, क्या होना चाहिए? उससे ज़्यादा होना चाहिए लगता है, लेकिन बेटा इसका ज़्यादा नहीं होगा। डरागोज रूल है, मेरी वीडियो देखना, डरागोज रूल है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम हाइड्राइड, टेलुरियम हाइड्राइड, ये इसको फॉलो नहीं करते, इनका बॉन्ड एंगल 90 के आगे पीछे। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, डरागोज रूल, मेरी वीडियो मौजूद है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में, वहाँ पे देखना इसको, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ इस बात को। तो ये उसको नहीं करता, ये इसलिए आपको पॉइंट बता दिया, ठीक है जी। अक्सर ये बात आ जाता है और स्टूडेंट एकदम से 104.5 पे लगा के आ जाता है, क्योंकि उसका आइडिया ये होता है। तो ये आपको मैंने आइडिया बता दिया जी। उस्मान साहब टाइम आप देखते रहना, फिर इसको दोबारा हमने वो करना है, ठीक है। और साथ तरह ग्रुप में मैसेज करके पूछेंगे आया ये आ रहा है, मेरा से रेफरेंस देंगे, सर पूछ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? शेप ऑफ PH3 मॉलिक्यूल्स अभी हमने एक्सप्लेन किया जी, ट्राइगोनल, प्लेनर, पायरामिडल, टेट्राहेड्रल, नन ऑफ दीज, पायरामिडल जी, ठीक है जी। विच ऑप्शन शो ऑल द मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल 109.5? अच्छा, इसकी टेक्निक कैसे MCQ हुई? ऐसे MCQ में किसी एक चीज़ को पकड़ें जिसमें ये बॉन्ड एंगल ना हो सकता हो, ठीक है। ये जल्दी हर एक पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। देखो बेटा, पहला ऑप्शन है, आपको पता है पहले ऑप्शन में PH3 है जी, इसमें 109.5 नहीं है, ठीक है जी। दूसरे ऑप्शन में देखें वाटर है, ठीक है, पता है आपको। तीसरे ऑप्शन में देखें बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, अभी मैंने बात कर दी, ठीक है जी, सॉरी ये तो कुछ और बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में वाटर, और तीसरे में हमारे पास क्या है जी, तीसरे को फिलहाल छोड़ दो। चौथे में जब हम जाते हैं तो हमारे पास BCl3 है, BCl3 120, तो बेटा क्या बना? ठीक है जी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है C इज आवर करेक्ट ऑप्शन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। बेटा याद रखना, एक और शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। चौथे ग्रुप का अगर सेंट्रल एलिमेंट हो उसके साथ 4 बॉन्ड हो, पांचवें ग्रुप का अगर सेंट्रल एलिमेंट हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो 4 एटमों के साथ, ठीक है, फिर भी आपके पास टेट्राहेड्रल शेप हुआ करती है जी। आगे आए बेटा, पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग डिससिमिलर ज्योमेट्री, ऐसे MCQ कई बार आते हैं जिसकी ज्योमेट्री डिससिमिलर हो जी। CCl4 कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। SiH4, H2O, नहीं ज्योमेट्री नहीं, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ना, ये शेप के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में भी एंगुलर, हाइड्रोजन सल्फाइड में एंगुलर, स्टेनस क्लोराइड में एंगुलर, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर, सल्फर डाइऑक्साइड एंगुलर, तो ये डिससिमिलर है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर जी? एज द करेक्ट ऑप्शन, इट्स गुड। क्यों? देखो बेटा, ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने जी? इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 में से 4 होते हैं बॉन्डेड पेयर, 4 होते हैं, और 2 होते हैं लोन पेयर, 2 होते हैं। बेटा इसकी वेरियस स्ट्रक्चर हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रक्चर हो सकती है।
इसका लोन पेयर ऐसे यहाँ पे भी हो सकते हैं, लोन पेयर यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऐसी स्ट्रक्चर आती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है ऑक्टाहेड्रल, क्या यानी स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब देखें ज्योमेट्री में, शेप में हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास ये शेप होगी इसकी जी, अब हमारे पास ये शेप होगी, इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलते हैं जी। अब बड़ा आगे देखो, हमारे पास है जी NF3, कैसी शेप है जी, पिरामिडल, कैसी शेप है, SIF4, SF4 की क्या शेप होगी, देखो SF4 बेसिकली ये चीज होगा, S F F F F और यहां पे होगा लोन पेयर। अब चूंकि इस केस में दो लोन पेयर थे, जितना इनको नीचे पुश करता था इतना ये नीचे वालों को ऊपर पुश करता था, नेट इफेक्ट क्या हो जाता था, कैंसर। यहां पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन बाणों को ज्यादा रिपेल करेगा, तो इसकी डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल शेप होगी। अपने पास नोट कर लें, एमसीक्यू आपका, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल शेप होगी, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल शेप होगी। शिराज आप अपना टाइम भी देखते रहा करें, कितना टाइम हुआ है, 12 मिनट के बाद फिर हम नेक्स्ट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 7 पे बात करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 7 पे बात जब करते हैं तो एमसीक्यू नंबर 7 है जी कि फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस वाज आल्सो कॉल्ड नन ऑफ दिस। आइसोमरिज्म नहीं कहते इसको जी, टाटोमरिज्म भी नहीं कहते जी, मेटामरिज्म भी नहीं कहते, इसको कहते हैं क्या जी, मेसोमरिज्म। क्या कहते हैं, मेसोमरिज्म, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास नन ऑफ दिस इसमें बनेगा जी। Which of the following is related with the stability of resonance structure? रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ जो स्टेबिलिटी लिंक्ड है वो कौन सी बात पे लिंक्ड है, बहुत सारी उसमें पॉइंट है, याद रखना। एक पॉइंट ये है कि दो एग्जैक्टली सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हों वो स्टेबल होते हैं, नॉन पोलर पोलर के मुकाबले में स्टेबल होते हैं। नॉन पोलर ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा हों, यानी लोन पेयर या कैटायन आयनिक चार्ज के बजाय जितने कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा हों वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब हम जब इसको देखते हैं तो इसमें क्या ऑप्शन बनेगा जी, बोथ एंड बी, बोथ एंड बी ऑप्शन बनेगा जी। 9 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपाइंग लोकलाइज ऑर्बिटल, जी जी नो। अब देखें ना जरा, थोड़ा सा ट्रिक समझना। वीबीटी जानते हो, जानते नहीं जानते, वीबीटी कहती है सिग्मा, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, सिग्मा एंड, तो पाई बॉन्ड ऑलवेज लोकलाइज होते हैं, ऑलवेज लोकलाइज नहीं होते। पाई बॉन्ड ऑलवेज लोकलाइज होते हैं, ऑलवेज लोकलाइज नहीं होते ना, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो वीबीटी कहती है कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा भी होता और, तो क्या ये ऑलवेज लोकलाइज होते हैं, ये ऑप्शन तो निकल गया, ये ऑप्शन तो, जब ये ऑप्शन निकल गया तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी निकल गया। अब आपने अगर तुक्का भी मारे तो 50% चांस होगा जी, क्या कहते हैं, वेस्पर तो उसकी बात ही नहीं करती, वेस्पर तो उसकी बात ही नहीं करती, क्या ऑप्शन बना। देखिए बाद दफा आपका एमसीक्यू नहीं भी आता, थोड़ी सी ट्रिक्स आप पहुंच जाते हो, बात समझ गए हो, तो एमटी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे इंच लेटरल ओवरलैपिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये आपके 10 एमसीक्यू हुए, इसमें से किसी एमसीक्यू में किसी को इश्यू हो तो वो पूछ सकते हैं।